सर, भारत में राज्य सरकार कैसी होनी चाहिए? भारत में राज्य सरकारों की जरूरत ही नहीं। भारत में आज जो राज्य सरकारें हैं वो ऐसी नहीं है कि उन राज्य सरकारों के कारण भारत का उदय हुआ हो। सर, आप राज्य सरकार खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो सर ये होगा कैसे? करने से होगा, बिना करे तो पत्ता भी नहीं हिलता, हवा हिलती है तो पत्ता हिलता है। सर, भारत में राज्य सरकार कैसी होनी चाहिए? भारत में राज्य सरकारों की जरूरत ही नहीं है। किसी चीज को क्लिष्ट करना हो, गैर जिम्मेदाराना बनाना हो तो बहुत सारी परतें बना दीजिएगा। वो अपनी ही समस्या में उलझता जाएगा, परेशान रहेगा और कहीं से कहीं तक नहीं पहुंचेगा, वहीं खड़ा रहेगा। भारत में आज जो राज्य सरकारें हैं वो ऐसी नहीं है कि उन राज्य सरकारों के कारण भारत का उदय हुआ हो, जैसा अमेरिका में है, जैसा इंग्लैंड में है, जैसा फॉर्मर यूएसएसआर में था, चेकोस्लोवाकिया में था, कि अमेरिका में 52 राष्ट्र मिले और एक यूएसएसआर, यूएसए बनाया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऐसे ही ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड, स्कॉटलैंड ये सब मिले और एक यूके बनाया, यूनाइटेड किंगडम। भारत एक था, उसके बाद स्वतंत्र भारत में 28 राज्य बने। 28 राज्यों के विलय के कारण भारत अस्तित्व में नहीं आया है, ना ही 8 केंद्र शासित प्रदेशों के विलय के कारण। ये तो स्वतंत्र भारत में कुछ अच्छी सोच भी रही हो सकती है, कुछ उस समय दबाव रहा हो या कम समझ रही हो, तमाम चीजें उसके कारण राज्य सरकारें बनाई गई। और फिर बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो कहते हैं कि नकल से बनाया गया। बहुत सारे दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन लिए और एक अच्छा उसमें से बेस्ट चीज निकाल ली। लेकिन आज 80 बरस बाद आप अगर हवाई जहाज से भी तस्वीर लोगे ना पूरे देश की, हेलीकॉप्टर से लोगे, तो आपको लगेगा एक ऐसा चेहरा जिसमें लाली लगी है, लिपस्टिक लगी है, फटा पैंट है, गंजा सिर है, सोने के जेवर भी पहने हुए हैं, बीमार आदमी है, भूख से तड़प रहा है, हाथ पैर मोटे मोटे हैं। एक बिल्कुल अजीब और गरीब पिक्चर आपको नजर आएगी। ये देश एक जैसा लगता ही नहीं। लोग कहने में डरते हैं, लेकिन एक शरीफ सज्जन हुए हैं, कह सकते हैं कि राजीव गांधी जी। उन्होंने कहा कि हालत यह है खर्चों में कि अगर हम 1 रुपये केंद्र से भेजते हैं तो जिस तक पहुंचना है लाभान्वित तक 15 पैसे पहुंचते हैं। राजीव गांधी 89 तक थे, तो 89 के पहले। आज हालत यह होने लगी है कि ये कहावत ही बदल गई। उन्होंने कहा 1 रुपये भेजते हैं तो 10 पैसे पहुंचते हैं। 5 तो सिस्टम और खा गया। ये जाते कहाँ है 90? ये पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं, रिश्वत में चले जाते हैं, इनएफिशिएंसी के भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसे देश में कोई विकास संभव ही नहीं है। ये वहां का वहीं खड़ा रहे तो भी बड़ा अजूबा समझा जाना चाहिए कि खड़ा है, उसके बाद तो खड़ा भी नहीं है। अगर आप तब से लेके आज तक की बात करें तो एक तो जनसंख्या बढ़ गई है। 80 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पे हैं, जिनको राशन देके आप जिंदा रखे 60%। ये आंकड़ा 89 में नहीं था। तब से आपने कितने सारे राज्य बना लिए। छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, तेलंगाना बना, इतने सारे राज्य बन गए। और रिपोर्ट यह है कि राज्य बनने से सिर्फ एमएलए की फैसिलिटी बनी, एक विधानसभा बनी, कुछ डिस्ट्रिक्ट नए बने, आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा।
कोई विकास नहीं। विकास के नाम पे कुछ सड़कें दिखाई देती हैं। पहले भी एवरेज स्पीड सड़कों पे 30-40 की थी, आज भी है, क्योंकि कारें बढ़ गई। तो राज्य सरकारों का जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव रहा है देश के विकास में। दूसरी तरफ अगर राजनीतिक रूप से देखें तो प्रधानमंत्री है, कुछ मंत्री हैं, 540 लोकसभा में सांसद हैं, 200 के थोड़े से ज्यादा राज्यसभा में, 28 राज्य हैं जिसके विधायक 4000 हैं, 3 केंद्र शासित हैं उसके भी 200 विधायक हैं, 4200-4300 विधायक हैं। इनको बनाने में और बनाए रखने में, इस व्यवस्था को चलाने में अमूमन 1 लाख करोड़ रुपए हर राज्य का होता है। 28 लाख करोड़ रुपए राज्यों के और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 50-50 हजार करोड़ सालाना, 30 लाख करोड़ रुपए इसको सिर्फ बनाए रखने के लिए खर्चा होता है, जो पानी की तरह बह जाता है। चुनाव में एक अमूमन विधायक के चुनाव में 5 करोड़ आज खर्च होते हैं, और अगर 3-4 पार्टियों के विधायक सेंसिबल खड़े हो रहे हैं तो 20 करोड़ रुपए एक सांसद पे, एक विधायक के चुनाव पे खर्च होगा। ऐसे विधायक हैं, फिर पार्षद हैं, फिर तमाम चीजें राज्य सरकारों से। तो चुनाव का खर्चा पूरे देश में 5 साल में करीब 30 लाख करोड़ ही आता है। 60 लाख करोड़ भारत की आज की जो बजट है वो 50 लाख करोड़ के ऊपर। तो 1/4 बजट सिर्फ चुनाव के बलि चढ़ जाता है। राज्य सरकारों के एडमिनिस्ट्रेशन के अगर ये राज्य सरकारें हटा दो तो इस देश में आप करीब 10 करोड़ लोगों को 10 से 15 हजार रुपए महीने का रोजगार दे सकते हो, या बेरोजगारी भत्ता दे सकते हो। मेरी बात का लोग विरोध करेंगे कि नहीं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए राज्य सरकार, अगर नहीं होगी तो प्राइम मिनिस्टर ताकतवर हो जाएगा और उसकी गुंडागर्दी चलने लगेगी। उसमें कुछ और चीजें हैं कि राज्य सरकारें नहीं होंगी तब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे होगा। आज तो विधायकों के पास पावर नहीं है, ना सांसदों के पास है। पावर तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास है, पीएम के पास, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के पास है। सीएम कहीं है तो सीएम के पास भी, बस 3 ही है, पीएम, सीएम, डीएम, बाकी सब घूम रहे। सांसद में अगर मिनिस्ट्री ना मिले तो उनको कोई पूछता नहीं, इधर उधर से रिश्वत खाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। विधायक में भी राज्य में मंत्री पद ना मिले तो घूमते रहते हैं। उस देश में जहां इकोनॉमी बदहाल है वहां पूरे देश में 30 फाइनेंस मिनिस्टर घूम रहे हैं, 30 एनर्जी मिनिस्टर। मजाक बना के रखा है। जब तक इस मूल पे नहीं आएंगे कि राज्य सरकारों को एकदम से अबंडन कर दिया जाए, स्टेट कैपिटल्स को अबंडन कर दिया जाए, तब तक इस देश में कुछ होने की उम्मीद रखना मिराज की तरह है, तिलिस्म की दुनिया में जीने जैसा है। तो इनसे निजात पाना ही होगा। क्वेश्चन आ सकता है कि ये कैसे होगा, तो बहुत पुराना नहीं है। अंग्रेज, एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी, एक कलकत्ता थी, एक दिल्ली थी, मुंबई थी। इन 4 प्रेसिडेंसी से न केवल भारत बल्कि मुंबई से अफ्रीका तक का इलाका देखते थे, कलकत्ता से म्यांमार तक का इलाका देखते थे, मद्रास से श्रीलंका वगैरह भी देखते थे वो लोग। इन 4 रीजनल, अब मान लो जनसंख्या बढ़ गई है तो एक आध सेंट्रल रीजनल कर सकते हो आप, नागपुर या भोपाल। एक नॉर्थ ईस्टर्न के लिए अलग गुवाहाटी टाइप बना सकते हो या शिलोंग बना सकते। 6-7 के बाद जरूरत नहीं है। जैसे रेलवे में 10-12 सेंटर हैं, उससे भी कम में ये चल जाएगा, जैसे अंग्रेज चलाते थे। तो ये अबंडन करना है,
लोकसभा चुनाव के अलावा, लोकसभा के अलावा जो मौजूदा चुनावी प्रक्रियाएं हैं वो सब खत्म करने की जरूरत है। राज्यसभा की जगह एक एक्सपर्ट सभा या सीनियर लोगों की, सन्यासियों की सभा, जिसे आप धर्म सभा भी कह सकते हो, उसकी जरूरत होगी, उसकी उम्र ऊपर होगी। दो ही चीजें चाहिए हैं। लोकसभा सांसदों को एग्जीक्यूटिव पावर देने की जरूरत है कि अपने जिले का विकास आप करोगे। कलेक्टर की सारी पावर लोकसभा एमपी को शिफ्ट हो जाए, एसपी की भी, जुडिशरी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फाइनेंशियल, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, ये लोकसभा सांसद को देने की जरूरत है। तो फिर एक विभाजन, एक अकाउंटेबिलिटी बनेगी, तब चीजों का विकास होगा। तब तो सबसे पहले व्यवस्थाओं पे आना पड़ता है, बाकी सब फौरी तौर पे उसके एनसर्कल्ड घूमते हैं। तो ये राजनीतिक रूप से हमको एक बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा देश में, तब जाके चीजें ठीक होंगी। तो आपका प्रश्न है कि राज्य सरकारें कैसी होनी चाहिए, हमारा जवाब है राज्य सरकारों की जरूरत ही नहीं होगी। सर, आप राज्य सरकार खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो सर ये होगा कैसे? करने से होगा, बिना करे तो पत्ता भी नहीं हिलता, हवा हिलती है तो पत्ता हिलता है। आप जाते हो, खाना खाते हो तो पेट भरता है, ये करना पड़ेगा। आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कौन करेगा। तो हम जो इतना बोल रहे हैं, हम किसी की दया दृष्टि के लिए कारण नहीं बोल रहे हैं। हमने इतने वर्षों में ये सोचा है, ये पाया है कि ये खत्म करना जरूरी है। तो प्रयास तो हमने शुरू कर दिया है आपको बोल के, और इसके लिए जो जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी करेंगे या सोनिया गांधी जी करेंगी, राहुल जी करेंगे या विजय जी करेंगे या अजय जी करेंगे, नहीं, हम कर रहे हैं और हम ही करेंगे। सारे सहयोग दें, मौजूदा सरकार कर ले, मोटे तौर पे कि ये बिल पार्लियामेंट, लोकसभा पास कर भी दे तो मौजूदा व्यवस्था में, क्योंकि आप राज्यसभा को भी खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा इस पे दस्तखत नहीं डालेगी, प्रेसिडेंट भी शायद ना डाले, क्योंकि बहुत सारे राज्यों को खत्म कर रहे हैं। तो मौजूदा संविधान में आप इसको खत्म करोगे तो राज्यों की अनुमति चाहिए, 2/3, वो इसकी अनुमति देंगे नहीं। अपनी समाप्ति की अनुमति कौन देगा? इसके लिए एक देश में रेफरेंडम चाहिए, और उस रेफरेंडम की शुरुआत आज आप इस बयान से शुरू मान सकते हो। हम आग्रह करेंगे सभी से, जो जो इसको सुन रहा है वो इस पे चर्चा करे, विचार करे। हमारी वेबसाइट पे वन नेशन वन इलेक्शन, जो मोदी जी और बीजेपी सरकार बोल रही है, हमारा भी देखें कि वन नेशन ओनली वन इलेक्शन। इसके साथ छोटे छोटे चुनाव और होने हैं, जैसे चुनाव आयोग का चुनाव हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जजेस का भी चुनाव, ये टालम टोल प्रक्रिया से, बैकडोर से ना आए। तो चुनाव आयोग का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, ऑडिटर जनरल का चुनाव, ये साथ हो। और हर लोकसभा में 9 रत्नों का चुनाव हो, जो लोकसभा सांसद जो है उसके मेंबर को सपोर्ट करें। ये मौजूदा विधायक भी हो सकते हैं। आप कहें कि एक लोकसभा में 8 विधायक होते हैं, उनकी अलग सल्तनत होती है, वो नहीं, वो अब लोकसभा सांसद को उनके काम में सपोर्ट करेंगे, और वो 9 रत्न होंगे, अपने अपने फील्ड के चुने हुए 60 वर्ष की उम्र के आसपास के लोग होंगे। ये इसमें कुछ डिटेलिंग है जो समय आने पे चर्चा में आएगी और उसका एग्जीक्यूशन पे आगे बढ़ेगा। कुछ फेरबदल हो सकते हैं, बट डॉक्यूमेंटेड है। अल्टरनेट इकोनॉमी में ये डॉक्यूमेंटेड है, पुराने डॉक्यूमेंट्स भी वेबसाइट पे है, उसके हिसाब से हम करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आप सबका सहयोग मिलेगा और हम राष्ट्र को एक नई दिशा और दशा दे पाएंगे, जहां लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को न्याय मिलेगा,
और एक खुशियां बढ़ेगी, जीडीपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, खुशियां बढ़े। ऐसे समाज के लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सहयोग दें, और जो जो जोड़ना चाहे, मौजूदा सरकार भी, विपक्ष भी, सारी पार्टियां, वो इस काम में साथ बढ़े। धन्यवाद।